हेलो गाइस। एक महीने से ब्लॉग नहीं आया भाई। बहुत लोगों का मैसेज आया कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए, क्या हो गया। बस मैंने जॉब चेंज की है और नए जॉब में मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है। और एक्चुअली ऑफिस भी काफ़ी दूर है घर से, तो जाने में आने में और निकल भी लेट रहा हूँ, तो घर पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो जाता है और इतना एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ कि ब्लॉग करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भाई अभी आप देख रहे हो जैसे कि मैं एक होटल रूम में हूँ, इसका मतलब है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ और कहीं घूमने आया हूँ। तो चलो आगे दिखाता हूँ कहाँ घूमने आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। अभी निकल रहा हूँ होटल रूम से, रेडी हो गया हूँ, दिखाता हूँ आपको, आप समझ जाओगे कहाँ हूँ। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग चाय पीने के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हो? मैं बता रहा हूँ मैंने एज अ चाय लवर क्या किया। मैंने रील देखी, फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद आया हूँ चाय पीने के लिए। और कहाँ आया हूँ दिखाता हूँ, देखो, कैफे नीलोफर। अभी जा रहा हूँ चाय पीने, दिखाता हूँ। कैफे नीलोफर की चाय, उस्मानिया बिस्किट एंड बन मस्का। देखो भाई, चाय लवर हो तो बस इतना ही हो, नहीं तो ना हो। इसको अब मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ। इसके बाद और एक बहुत एक्साइटिंग जगह पे जाने का प्लान है लंच के लिए। एक्साइटिंग नहीं, मतलब काफ़ी वायरल जगह है, तो बस ये फटाफट ख़त्म करता हूँ, फिर चलता हूँ वहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई बढ़िया एक पैलेस घूमने आया हूँ, चौमल्ला पैलेस। 50 रुपये दिए हैं इस फोटोग्राफी के लिए। फ़ोटो खींचने के लिए ना 50 रुपये की टिकट है, तो 50 रुपये दे दिए हैं। अब मैं बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, देखना। सब विंटेज है भाई, इसकी कीमत करोड़ों में होगी। दुनाली, देखो, देखो घोड़ा, दुनाली। यहाँ भी दुनाली लगी है। देखो भैया तलवार लेके खड़े हैं, खंजर। पूरी दीवारों पे तलवार ही तलवार है, ऊपर तक, चारों तरफ जहाँ तक नजर जाए सिर्फ तलवार ही तलवार है। गलती से अगर गिर गया किसी, देखो दुनाली अरे तोपते उड़ा दूं। राजा साहब यहाँ बैठते थे पहले, मतलब यहाँ नहीं, इस कुर्सी पे बैठते होंगे शायद, लिखा है डू नॉट टच। टच नहीं कर सकते, बैठ सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बैठ के देखो, बहुत मारेंगे। हम भी एक ऐसी कुर्सी बनवाएंगे अब, बहुत मस्त लग रहा है। अभी घर वापस जाके एक ऐसी कुर्सी बनवाऊंगा मैं भी। यही देखो बग्घी, बग्घी का घोड़ा तो जा चुका है, बग्घी खड़ी है बस। तो मेरी बग्घी मेरा घोड़ा, जो ना देखा। देखो बग्घी खड़ी है, समझदारों को इशारा कॉफी, समझने वाले को इशारा कॉफी। थक गया यार घूम घूम के, बहुत बड़ा बना दिया है भी नहीं कि कोई उठा के लेके जाए, कुछ कोई फैसिलिटी नहीं है, पैदल ही चलना पड़ रहा है। यहाँ भी दो बग्घियाँ हैं देखो, बिल्लो बग्गे बग्घियाँ तक की करेंगी। बग्घी का घोड़ा तो नहीं है, बग्घी का घोड़ा जा चुका है, बग्गा है बस। हाँ अरे यार, अपन विंटेज कार देखने जा रहे हैं, रास्ते से भटकना नहीं है भैया। विंटेज कार देखने के लिए इतना दूर चल के आया हूँ, बहुत ही दूर चल के आ गया यार। बहुत देर से चल रहा हूँ, 3 लीटर तो पानी पी लिया चलते चलते। रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट सी। लिटरली वाओ, कीमत ही नहीं है भाई आज के टाइम पे इसकी। गाड़ी तो बहुत मस्त है, बट मॉडल का नंबर और नाम नहीं पता चल पा रहा है। हाँ यहाँ लिखा है 1906 की गाड़ी है भाई, नेपियर टाइप L7640। अंग्रेज ही लाए थे ये सब, मैं यहाँ कहाँ हुआ करती थी। 1906, लगभग 120 साल पुरानी गाड़ी है ये। सेम एक और
ये भी 1906 की है, सेम है 7640 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर की एक और गाड़ी है, किंग कोठी हैदराबाद सी, देख रहे हो, गुड्डू बबलू लायंस ऑफ मिर्ज़ापुर, यहीं से इंस्पायर होके लिखवाया है उन्होंने भी, गाड़ी पे लिखवा के चल रहे हैं महाराज हम तो थे भी भैया, ऐसे ही नहीं लिखवाया। ये फोर्ड टूरर 1934, सबकी कीमत ही नहीं है अब, देख रहे हो क्या कीमत लगाई जाएगी इन सबकी। हिंदुस्तान मोटर्स ही है ना, हाँ, एम्बेसडर की महंगी वर्जन, तेलंगाना स्टेट, लग रहे हो, सोने के बीच पीतल। ये भी मस्त है भैया, वोल्सली चलती हैं क्या ये सब अब, मतलब इंजन स्टार्ट होता है क्या? हाँ, मोटरसाइकिल भी, मोटरसाइकिल ये देखो, इस ये सब रॉयल एनफील्ड ही लग रही है, वो एक उधर खड़ी है, एक इधर, एक दो कांच लगा दिया है ना तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन इन सबको रिस्टोर करके चलाने में बहुत मज़ा आएगा। देंगे नहीं ये लोग, टिकट बेच रहे हैं ना खाली दिखाने के लिए, देंगे नहीं। बहुत सारे चीता के बीच में एक बिल्ली छुप के चीता बन के घूमती है ना, ये वही है बिल्ली, जीप विंटेज में खड़ी है। कैसे विंटेज हो गई? मेरे फुप्पा के पास थी बचपन में, जो मतलब बचपन भी नहीं, हम लोग 8-10 साल के रहे होंगे, 10-12 साल के, तो हम लोग इस जीप में घूमते थे भाई। मुझे तो याद है अभी रिसेंटली 2015-16 तक 17 तक मैं इस जीप में घूमा हूँ। 10 साल में कैसे विंटेज हो गई, मतलब नॉट दिस जीप, सेम मॉडल, तो ये कैसे विंटेज हो गई? जगह खाली थी, मैं बता रहा हूँ, पार्किंग खाली थी, लाके लगा दी है बस इन्होंने, ये विंटेज नहीं है, इसको इग्नोर करो। निसान पेट्रोल, दुबई वाले रिलेट कर पाएंगे इससे। निसान पेट्रोल, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा जो ना देखा मैं, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, यही बग्गियां का काका। बढ़िया बग्गियां बनाते थे यार पहले, बग्गियों वाला ही सिस्टम मुझे अच्छा लगता है। देखो कितनी प्यारी प्यारी बग्गियां बनी है। यहाँ बैठते थे ड्राइवर साहब, पीछे महाराजा महारानी, इसमें महाराज बैठते थे, और ये ढके हुए डोली वाले में महारानी बैठती थी, और उसमें बैठते थे कर्मचारी, इसमें बैठते थे भैया कर्मचारी लोग। ये स्कूल के बच्चे बैठते थे इसमें, स्कूल जाते थे। लेकिन पुराने ज़माने में स्कूल कहाँ जाते थे, तो गुरुकुल जाते थे ना, ऐसे चले जाते थे सीधा। तो इसमें कौन जाता था, किसको पूछें, दिख भी नहीं रहा, किसको पूछें। पता लगाता हूँ भैया इसमें कौन बैठता था, फिर बताता हूँ तुम लोगों को, है ना, टेंशन मत लो। सत्य की खोज में निकला हूँ मैं आज। विंटेज कार्स की फ्लीट घूमने के बाद समझ में आया भैया, यही है सिर्फ एक दमदार जिसको देखा जा सकता है, जो देखने लायक है। बाकी तो बस भीड़ बढ़ाने के लिए खड़ी की गई है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसको देखो और निकलो। अंदर भी देख सकते हो पर वर्थ नहीं है, यही देख के निकल जाओ। देखो गेयर, इसकी गेयर्स देखो यार कितने मस्त है, अलग ही कार है। महाराज का लिविंग रूम है भैया, देखो यहाँ से बुलाते थे तो वहाँ से आके झांक के बात करते थे। बढ़िया लिविंग रूम है देखो। वो अंदर से कुछ पैलेस का व्यू ऐसा, ये तो मेंटेन कर रखा है बढ़िया, देखो पेंट वेंट करके, लेकिन गेट को नहीं पेंट किया है। यहाँ तक ही पास हुआ था कोटेशन, गेट का नहीं हुआ था। चार मीनार में आपका स्वागत है।
చార్టెడ్ సందర్శకులకు ముఖముఖిగా ఉంటారు. ఈ జనం విద్యార్థులు మరియు మొబైల్ దొంగలు ఉన్నారు. కావున सलीम फेंकू और इस्माइल भाई इधर ही रहते हैं। सलीम फेंकू और इस्माइल भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मिलते तो बताता हूँ। पुलिस जाने से बाय। भाई मैं अभी रूम पे हूँ, बढ़िया घूम घूम के आ गया, मस्त चौमल्ला पैलेस घूमा। पैलेस घूमने में काफी मजा आया। और उसके बाद चार मीनार घूमा। चार मीनार पे इतनी भीड़ भाई साहब, लिटरली वहां का रोड बंद हो गया है, इतनी भीड़ है स्ट्रीट वेंडर्स की। तो वो रोड बंद हो गया है, अब सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स है वहां पे। और नीलोफर के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक मस्त वायरल से एक्साइटिंग जगह पे जा रहा हूँ लंच के लिए। मैं वहां गया था पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मैंने भाई जो रील में दिख रहा है उसको सच मत मानना। एक कुमारी आंटी करके हैं, कुमारी आंटी, जो ऐसे बगारा राइस, व्हाइट राइस, लेमन राइस, टोमेटो राइस, कर्ड राइस, व्हाइट राइस से 5-6 तरीके की राइस देती है। बोटी चिकन, चिकन फ्राई, चिकन ये, चिकन वो। फिर पूछता है आंटी ये खाना है तो किधर आना पड़ेगा और कितने पैसे, तो आंटी बोलती है 180 रुपीज। और जब वहां जाके ये सेम चीजें मांगो तो आंटी बोलती है 450 रुपीज। तो ये स्कैम है। और बहुत सारी क्वांटिटी दे दी। 450 रुपये तो लिए लिए ठीक है, बट इतनी क्वांटिटी दे, अरे देख के दो ना यार। अब आप ओवर चार्ज करोगे फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी दे दोगे तो वो थोड़ी वर्थ है, फूड वेस्ट हुआ ना। और वो चिकन इतना कड़क था ना भाई, वो खाया ही नहीं जा रहा था, सब फेंक दिया। तो मैंने सिर्फ टेस्ट किया और फिर सब फेंक दिया, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था आंटी मैं इतना खा ही नहीं पाऊंगा जितना आप दे रहे हो। वो कहती इतना ही आता है। अरे मैं क्या करूं, नहीं चाहिए मुझे, आप लो पैसे लो, मुझे नहीं चाहिए लेकिन क्वांटिटी इतनी। ठीक है इतना ही आता है, दे दिया, मैं फेंक दिया सब। तो मैंने वहां की वीडियो नहीं बनाई। एक तो सब ना बहुत इतनी भीड़ होती है एक्चुअली ना, हाईटेक सिटी में है तो ज्यादा करके लो इनकम ग्रुप के लोग जो काम करते हैं ना वो वहां पे थोड़ा खाने आते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल है। बगारा राइस और चिकन का अगर कोई एक ग्रेवी लोगे तो वो आई थिंक 100 रुपये में आ जाता है, 80-100 वैसे कुछ तो प्राइस था उसका। तो इसलिए बहुत भीड़ थी, तो बढ़िया था। रोल्स रॉयस देखी भाई, क्या ही कड़क थी ना। तुम लोग को पता है रोल्स रॉयस की कहानी, मैं बताता हूँ। तो अभी जो रोल्स रॉयस की कार्स आ रही है ना, एक्चुअली वो रोल्स रॉयस है ही नहीं। रोल्स रॉयस तो बंद हो गई, 70s में ही बंद हो गई। अब बोलो बहुत सारे लोग ऑफेंड करेंगे, तो ऑफेंड करने के पहले आप पूरी जानकारी लेकर आओ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो रोल्स रॉयस ने क्या किया 1970 के ही 70s में, चलो एग्जैक्ट ईयर अभी मुझे याद नहीं है, 70s में उन्होंने अपने कार्स का यूनिट और अपने जेट इंजन का यूनिट, उसके पहले तक वो एक ही कंपनी बनाती थी। 70s में उन्होंने वो कंपनी अलग अलग कर दी, कार्स अलग और जेट इंजन अलग। तो जेट इंजन की जो है, आज भी जेट इंजन सारे रोल्स रॉयस बना रहे हैं। जेट इंजन की कंपनी बहुत ग्रो कर गई, कार्स वाली कंपनी बैंकरप्सी पे आ गई लगभग। तो कोई तो एक कंपनी थी जिसने उसको अक्वायर किया और उसने बोला कि अब बढ़िया मैं रोल्स रॉयस बेचूंगा, ये। और भाई से इतनी सी गलती हो गई कि उसकी जो पेटेंट और कॉपीराइट्स थे वो नहीं खरीदे, भाई ने कंपनी खरीद ली। BMW ने जाके वो पेटेंट और कॉपीराइट्स खरीद लिए। तो अब एक आदमी है जिसके पास पूरी कंपनी है लेकिन उसको नाम यूज करने का राइट्स ही नहीं है उसके पास, और दूसरा आदमी है जिसके पास सिर्फ नाम यूज करने का राइट है, कंपनी नहीं है। तो BMW ने वो सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए प्रॉपर फिर पूरी नई कंपनी सेटअप करी, नया यूनिट बिठाया, नए लोग हायर किए, नई कार्स डिजाइन की। तो जो अभी रोल्स रॉयस आ रही है वो BMW की है, वो एक्चुअल वाली रोल्स रॉयस नहीं है। और जो दूसरी कंपनी थी जिस भाई ने रोल्स रॉयस को टेक ओवर किया था बट नाम नहीं यूज कर सकता, तो वो बेंटली करके बेच रहा है। तो बेंटली एक्चुअली रोल्स रॉयस की पुरानी कंपनी थी जो अब बेंटली नाम से बिक रही है। तो ये थी फैक्ट। तो बढ़िया था, आज का दिन काफी प्रोडक्टिव भी था। बस अभी आया था होटल पे, मैं आ गया था 5:30 6:30 बजे आ गया था।
इतनी धूप और इतनी कड़ाके की धूप में घुमा था भाई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। नहाया, तब से एसी चला के रूम में ही हूँ। आज मेरा बाहर कहीं खाना खाने जाने का भी मन नहीं हो रहा था, तो आज मैंने होटल पे ही रूम में ही खाना मंगा लिया है। तो अभी मैं डिनर कर रहा हूँ, डिनर कंप्लीट करता हूँ, फिर इस वीडियो को एडिट करता हूँ और आज चढ़ाता हूँ वीडियो। लगभग 1 महीने 10 दिन बाद ये वीडियो आ रही है। बिजी हो गया हूँ बट कोशिश करूँगा एटलीस्ट डेली नहीं तो वीकली या हफ्ते में 2 बार कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।